तो जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब का पहला का 5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना दिए उस सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और छलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यवस्था दूषित है और अपनी सारी बातें में चंचल चलता है। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन पे विश्वास करिए। जब आप लोग को किसी चीज़ की, मान लो पढ़ाई में या किसी जॉब में या किसी चीज़ में आप शिक्षा चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर से बुद्धि के लिए मांगिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे हमारे पिता परमेश्वर, आपके वचन पे लिखा गया है, याकूब में लिखा गया है कि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना दिए जाता है। तो परमेश्वर से कहे पिता, आपके वचन में लिखा है कि आप बुद्धि देंगे, तो हमें बुद्धि दीजिए। तो आपको परमेश्वर जरूर बुद्धि देंगे। आमीन। तो आगे वचन में यहाँ बताएं, प्रभु दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दास पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सूख देती है और उसका फल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। इसीलिए आप कभी किसी अपने धन पे घमंड ना करिए, ना अपने बुद्धि पे, ना किसी चीज़ पे। हालेलुया। धन है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर अभिलाषागर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यह शामीन हम अपने ही गलती और अपने गुनाहों की वजह से ही हम परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए आप प्रभु के वचन पे चलते रहिए, प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।